हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हमारे चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे उसके लेक्चर नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? शेप ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ चुके थे, रोटेशन पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे का देख लेंगे। मूवमेंट ऑफ द अर्थ में चल रहे थे हम। ठीक है, रोटेशन का हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके थे हम। अब उसके बाद में हम देख लेंगे कि डे और नाइट जो है वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, The rotation of the earth causes day and night. One complete rotation of the earth on its axis cause one day and one night. ठीक है, यानी रोटेशन मैंने बता दिया था आपको कि अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर क्या करती रहती है, घूमती रहती है, और उसी वजह से क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, अब दिन और रात बनते हैं तो हम ये एक बात देख लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया, सपोज एक एक्टिविटी करते हैं हम। ठीक है, वूल लिया और उसके साथ में जो निडल जो आती है, ठीक है, आपने घर में देखा होगा, आपकी मम्मी ने कभी अगर स्वेटर वगैरह बनाया होगा तो उसकी निडल बहुत लंबी आती है, बड़ी। ठीक है, हमने क्या किया, उस वूल को, उस निडल को जो है वूल के अंदर सेट कर दिया और उसके बाद में हमने टॉर्च लगाई। ठीक है, टॉर्च लगाने के बाद में हमने क्या किया, टॉर्च को ऑन किया तो लाइट पड़ना चालू हो गई। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इस वूल का हाफ पार्ट जो है वो लाइट से कवर है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट हाफ पार्ट जो है वो लाइट से कवर नहीं है, यानी वहां पर लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है। तो हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ की भी सेम सिचुएशन होती है। ठीक है, यानी सपोज टॉर्च को आप क्या मान लो, सन, और ये सारा जो हमने बनाया है इसको आप क्या मान सकते हो, अर्थ मान सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, और सन जो है उसको प्रॉपर क्या कर रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अब अर्थ का जो फेस, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस एरिया पर लाइट पड़ेगी उस एरिया में क्या होगा, डे टाइम होगा, और उसके जस्ट अपोजिट जहां पर लाइट नहीं होगी वहां पर क्या होगा, नाइट टाइम होगा। तो समझ में आ गया। आई थिंक इस एक्टिविटी से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि डे और नाइट जो है वो किस तरीके से बनते हैं। रोटेशन तो हम पढ़ ही चुके थे कि क्या होता है रोटेशन। अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर घूमेगी, ठीक है, अपने एक्सिस पर एक सर्कल पूरा करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। तो समझ में आ गई चीजें। बुक में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कोज वन डे एंड वन नाइट। ठीक है, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे के अंदर ही क्या होता है, दिन और रात हो जाते हैं। 24 आवर्स में अर्थ अपना एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेती है, यानी इसको अपने ही एक्सिस पर घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स का टाइम लगता है, क्योंकि आप जानते हो 12 आवर्स का डे टाइम होता है, 12 आवर्स की जो है वो नाइट होती है। Thus, a cycle of one day and one night is repeated after every 24 hours, यानी हर 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद क्या होता है, यही रोटेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। यानी एक साइकिल, जैसे आपने देखा ना, साइकिल का जब टायर घूमता है तो एक पहिया पूरा कंप्लीट होने के बाद दोबारा वहीं से स्टार्ट होता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। यानी एक बार का रोटेशन खत्म हुआ, कितना टाइम लगा, 24 आवर्स का, वापस 24 आवर्स बाद में सेकंड रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरीके से क्या बनते रहते हैं, दिन और रात बनते रहते हैं। तो समझ में आ गया सबको। अब इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है, जो मैंने आपको दिखाई है, उसी एक्टिविटी को आप घर पे करके देख सकते हैं। एकदम सिंपल एक्टिविटी, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके की अर्थ की सिचुएशन होती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी इससे आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर किस तरीके से रोटेट कर रही है। वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन गेट्स द लाइट। ठीक है, बता दिया आपको, हाफ फेस जो है जो कि लाइट को फेस करेगा वहां पर डे टाइम होगा। इट इज डे टाइम ऑन दिस हाफ ऑफ द अर्थ। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ डज नॉट गेट एनी लाइट, और अदर हाफ जिस पर कोई लाइट नहीं पड़ेगी वहां पे कौन सा हो जाएगा टाइम, नाइट टाइम हो जाएगा। It is night time on this half of the earth. Since earth is rotating every time we see continuous cycle of day and night. यानी आपने देखा है हमेशा दिन और रात बनते रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अर्थ अपना रोटेशन करना बंद कर रही है तो रात ही रात चली जा रही है और दिन ही दिन चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। यानी प्रॉपर 24 आवर्स बाद फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, रिवोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है। अब ये क्या होगा, अर्थ दो तरीके का मूवमेंट करती है, रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है। यानी मैंने एक बार डायग्राम से देख लेंगे, हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं एक बार आपको। तो ये सन बनाया, ठीक है, और अर्थ बनाइए। अब फिक्स एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट्स, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, एक फिक्स पाथ होता है उनका। अब क्या होता है, अर्थ जो है हमने क्या देखा, फर्स्ट में रोटेशन, यानी अपने एक्सिस पर भी घूमेगी। ठीक है, अपने एक्सिस पर तो घूमेगी, लेकिन उस अपने एक्सिस पर घूमते हुए ये इस तरीके से क्या होगी, पूरे सर्कल भी एक कंप्लीट करेगी, यानी सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करेगी कंप्लीट। यानी दोनों तरीके का मूवमेंट एक ही साथ हो रहा है।
रोटेशन भी कर रही है यानी अपने एक्सिस पर भी घूमेगी और सन के चारों तरफ भी घूमेगी। तो समझ में आ गया। तो सन के चारों तरफ जो घूम के एक सर्कल कंप्लीट करेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे। देखेंगे, while rotating on its axis the earth also moves around the sun, यानी जब ये रोटेशन कर रही होती है तभी ये रिवोल्यूशन भी स्टार्ट कर रही, मतलब तभी इसमें रिवोल्यूशन भी हो रहा होता है, यानी सन के चारों तरफ भी एक कंप्लीट सर्कल करती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, यानी अपने ही ऑर्बिट में रहकर वो कंप्लीट सर्कल करना क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। किसके चारों तरफ कंप्लीट करेगी, सन के चारों तरफ कंप्लीट करेगी। आगे देखेंगे, द अर्थ टेक्स अबाउट 365.1/4 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी 365 डेज के अलावा 1/4 पार्ट जो होता है एक डे का वो लेकर ये क्या करती है, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर, और इसी को क्या बोलते हैं, एक साल। यानी आपको पता है ना ईयर कैसे बनेगा, पूरा सीजन होंगे 4, जो समर विंटर स्प्रिंग ऑटम सीजन आप फेस करते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अर्थ जो है, जैसे सपोज अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इसका रिवोल्यूशन, और वापस जब ये इसी प्लेस पर आएगी तो उस टाइम तक कितना टाइम हो चुका होगा, कंप्लीट एक 1 ईयर कंप्लीट हो चुका होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, वन रिवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, या रिवोल्यूशन भी बोल सकते हो आप उसको। The revolution of the earth around the sun and the tilt on its axis cause changes of season, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होंगे, सीजन चेंज होंगे। यानी हम क्या बोल सकते हैं, रोटेशन की वजह से डे और नाइट बन रहे थे, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, सीजन चेंज होंगे। We experience summer, winter, spring and autumn seasons depending on the amount of sunlight we get at different times of the year, यानी अलग अलग पूरे साल की अगर हम बात करें, पूरे साल को लेकर मेजर करें, तो आप देखते हो कि हर सीजन में टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। किसी, जैसे आप विंटर की बात करो तो टेम्परेचर डाउन रहता है, समर की बात करते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होते रहते हैं, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होंगे। अब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन क्यों होंगे, क्योंकि टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ रहा है और घट रहा है, सन की लाइट की वजह से। तो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है सीजन का चेंज होना। अब सनलाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ही तो चक्कर लगा रही है। अब जहाँ पे उसको सनलाइट ज़्यादा मिलेगी उसी एरिया में क्या हो जाएगा, समर का सीजन हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट में विंटर सीजन हो जाएगा। तो देखेंगे, The part of the earth that is tilted toward the sun receive direct sunlight. This part experience summer season. कहने का मतलब, अब हमें बात कर लेते हैं हमारे इसके साथ डायग्राम के साथ। आपने क्या देखा, सपोज ये अर्थ का हाफ पार्ट है, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट जो है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, सन के कांटेक्ट में, यानी सन रेज जा रही है, ठीक है, सन रेज डायरेक्ट इसको फेस कर रही है। तो सन रेज की वजह से यहाँ पे कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा सीजन हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि डायरेक्ट सनरेज अगर अर्थ के ऊपर पड़ रही है तो वहां पर समर सीजन होगा, और उसके जस्ट अपोजिट पार्ट में कौन सा, विंटर सीजन होगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो उससे दूरी पर है, और दूरी पर है तो ऑफकोर्स क्या होगा, विंटर मौसम, मतलब विंटर सीजन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो चुका है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, 4 सीजन आपको देखने को मिलते हैं, यानी आप एक्सपीरियंस करते हो उनके बारे में। The remaining part of the earth that is tilted away from the sun, ठीक है, सन से दूरी वाला पार्ट क्या करेगा, receive slanting sunlight. Slanting sunlight, अच्छा, एक तो कंडीशन होती है कि सन जो है वो अर्थ के ऊपर क्या कर रहा है, डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, और एक स्लैंटिंग कंडीशन में पड़ रही है। तो जो स्लैंटिंग कंडीशन वाली होती है, मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम होता है, तो हमने क्या देखा था कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है कंपैरिजन में आफ्टरनून के। दिन में क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा तेज होता है। क्यों होता है, ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और स्लैंटिंग कंडीशन में जब सनलाइट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, वेदर थोड़ा सा कूल हो जाएगा। तो सेम कंडीशन सीजन के साथ हो रही है, यानी अर्थ का जो फेस डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में है वहां पर कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट फेस पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा। तो समझ में आ गया। यानी आपको 2 मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि डे और नाइट कौन से मूवमेंट की वजह से होंगे, और सीजन्स जो है वो किस मूवमेंट की वजह से चेंज होंगे। 2 ही मूवमेंट पढ़े हमने, रोटेशन पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था, रिवोल्यूशन पढ़ा था। तो इसके बारे में आपको डिटेल से सारी जानकारी मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।